स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। हाँ, बेसिक क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है टू मासेज m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय अ लाइट रॉड, है ना। तो दो मास है m1 और m2 और वो एक रॉड से कनेक्टेड है, जिसको मैं ये हल्का ब्लू कलर से डिनोट किया हुआ हूँ। रस्सी नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, रस्सी ढीली भी हो सकती थी, लेकिन ये रॉड कभी ढीला नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो मतलब ये दोनों सेम एक्सीलरेशन के साथ चलेंगे, ये तो अब गारंटीड हो गया। क्लियर है ये चीज़? चाहे कुछ भी फ्रिक्शन हो, चलेंगे तो साथ, नहीं तो रुके रहेंगे। फिर कह रहा है कि एंड द सिस्टम इज स्लीपिंग डाउन। देखो कह दिया कि सिस्टम नीचे जा रहा है, स्लीपिंग डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइन ऑफ एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल। ये थीटा मैंने मान लिया हॉरिजेंटल से, है ना। ये देखिए डायग्राम आप ही को बनाना होगा, है ना। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया था, तो इतनी समझ होनी चाहिए। द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट एट बोथ द कंटेक्ट्स इज म्यू। यहाँ पर भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है, यहाँ पर भी फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू है। कुछ नहीं दिया तो यही स्टैटिक है, यही काइनेटिक है। वैसे यहाँ भी काइनेटिक की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्यों? यहाँ स्लीपिंग हो रहा है। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द फोर्स बाय द रॉड ऑन वन ऑफ द ब्लॉक्स। तो ये रॉड एक फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। तो ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये भी पूछा गया है। क्लियर है ये चीज़? तो आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे एकदम बेसिक, और फिर उसके बाद नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे। तो देखिए m2 पे फोर्स नीचे लग रहा है ना, F। समझ लो, ये फोर्स वही रस्सी जैसा टेंशन टाइप का फोर्स ही रहेगा, खींचने वाला फोर्स रहेगा। एक m2g साइन थीटा, ये तो अब आदत सी हो गई है। m2g साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, नीचे m2g कॉस थीटा लगेगा, n2 इक्वल टू m2g कॉस थीटा होगा। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एन, यानी म्यू m2g कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से m1 पे नीचे m1g साइन थीटा, ऊपर म्यू एन। समझ रहे हो? ये तो क्या ही बोलूँ मैं, फोर्स लग रहा है, नीचे एक्सीलरेशन लग रहा है, फिर नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन आप लिखोगे। ठीक है, तो पहले m2 वाले के लिए लिख लेते हैं, या पहले ऐसा करते हैं m1 वाले के लिए लिख देते हैं, है ना। तो नीचे वाला फोर्स क्या लग रहा है, m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा, और फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है, माइनस एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी m1 इंटू ए। ये पहला इक्वेशन आपका। फिर इसके लिए आप इक्वेशन लिखोगे, ये भी नीचे जा रहा है, तो इसमें भी m2g साइन थीटा, ठीक है। ये म्यू m2g पीछे लग रहा है, तो माइनस हो जाएगा, माइनस म्यू m2g कॉस थीटा। और ये देखिए फोर्स नीचे ही लग रहा है, तो प्लस एफ होगा इक्वल टू m2a। अब देखिए आपको तो f की वैल्यू निकालनी है ना। तो एक तरीका था कि ऊपर में m2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे में m1 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा। डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए, तो एक्सीलरेशन ही निकाल लेते हैं पहले। जो जोड़ोगे तो माइनस एफ और प्लस एफ कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। और इसमें से आपको दिख रहा होगा जी साइन थीटा कॉमन दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2। और यहाँ पे भी आपको म्यू जी कॉस थीटा कॉमन दिख रहा होगा, म्यू जी कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ पर भी a कॉमन दिख रहा होगा, तो m1 प्लस m2। ये देखो बेसिक तरीके से सॉल्व हो गया, है ना। यहाँ दिख रहा होगा m1 प्लस m2 कट गए यहाँ पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, है ना। ऐसा करेंगे, g कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। म्यू जी, या क्यों ही लो, हटाओ। तो ये आपका एक्सीलरेशन आ गया। क्लियर है ये चीज़? अब देखिए एक्सीलरेशन आ गया, फोर्स की वैल्यू क्या किसी एक में पुट कर लीजिए, है ना। किस में, ऊपर वाले में पुट कर लेता हूँ, इन वन। इस ए की वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। वैसे नहीं भी पुट करोगे तो दिख रहा है यहाँ पर, है ना, डाटा से साफ दिख रहा है कि क्या आने वाला है आंसर। वैसे पुट कर लो, m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा माइनस एफ, ठीक है। और a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m1g साइन थीटा माइनस म्यू m1g कॉस थीटा। क्या दोनों तरफ से ये कटते हुए नज़र आ रहे हैं, m1g साइन थीटा m1g साइन थीटा कट गया, ये दोनों कट गए, वाह कुछ नहीं बचा। कटने के बाद जीरो होता है ना यहाँ पे, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। f की वैल्यू आ गई जीरो। मतलब ये जो नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, इसमें फोर्स का कोई योगदान नहीं है, मतलब रॉड कोई फोर्स नहीं लगा रही है इसमें। आ रही बात समझ में, रॉड कोई फोर्स नहीं लगा रही है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।